क्या चल रहा था लास्ट लेक्चर में? पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गया। कितने तरह के होते हैं? 8+2 सारे लिखवा दिए। याद है? वर्ब याद है, नाउन याद है, एडजेक्टिव याद है, कुछ रिवाइज किया उनको? आपको याद है सारे नाउन एडजेक्टिव वर्ब्स? मैंने बोला था ना 4 दिन घर पे याद करना। वापस घर चले गए, चलो कोई बात नहीं, अब यहीं रहो और रेगुलर पढ़ो, है ना। चलिए, आज मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाने वाली हूँ आपको। और उससे पहले ये देखो, कई दिन से आपकी डिमांड चल रही थी ना वर्ब फॉर्म्स की, तो ये रेडी करवा दिया है। 100 वर्ड्स हैं इसमें। एक्चुअली रेडी तो अपने पास फाउंडेशन बुक में ऑलरेडी है। आपने देखा होगा फाउंडेशन बुक में इर्रेगुलर फॉर्म्स दे रखी हैं, और मैंने आपको बोला भी था उनको आप याद कर लीजिए, यही बात हुई थी अपने। तो इर्रेगुलर से पहले मैं चाहती हूँ, वो थोड़ा सा टफ साइड पे है, उनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक वर्ब्स है। एक आदमी अगर इंग्लिश सीख रहा है तो ये वर्ब तो उसको कम से कम आनी चाहिए। आपने देखी क्या ये वाली? अच्छा, आपको प्रिंट नहीं मिला ना इसका? अभी मिलवाते हैं आप लोगों को, तो प्रिंट दिलवा दूंगी ऑफलाइन में। ऑनलाइन में सभी स्टूडेंट सुनेंगे। जहां पे फाउंडेशन बुक की पीडीएफ अपलोड की है इंग्लिश के फोल्डर में, जस्ट उसी के नीचे आप लोगों के वर्क फॉर्म की फोल्डर डाली गई है। इसका प्रिंट निकलवा लेना, 3 पेज की पीडीएफ है, 100 इसमें वर्ड्स हैं। अब ये सारे जो हैं अल्फाबेटिकली भी है। अभी आप खुद ही देख लो, ये सारे वर्ड आने चाहिए नहीं आने चाहिए? विद हिंदी मीनिंग है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पेंड, स्पेंट, स्वेंट, स्टैंड, स्टोड, स्टोड, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टिक, स्टक, स्टक, आना ही चाहिए। कम से कम इतना ज्ञान तो होना चाहिए। अब देखो कुछ ऐसी होती हैं, सेट, 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 एक जैसे, जैसे लेट, 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 कट, 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 तो ये सारे इसमें दे रखे होंगे, देखे क्या आपने? हाँ, रूटीन लाइफ है, हर्ट, 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 बट मैं लिटरली बता रही हूँ, ये रूटीन लाइफ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिकल से ही आते हैं, कोई ऐसी नई वर्ब लाके आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मान के चलना आप लोग, है ना। सारों की हिंदी लिख दी, ये बहुत अच्छा काम किया गया है, तो धन्यवाद उन लोग को। बट एक चीज इसमें हुई है, इरेगुलर रेगुलर मैंने बोला था, बट शायद ये सेग्रीगेट नहीं है ना। ये कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है अपने को। ये सारी मिक्स्ड है, रेगुलर इरेगुलर, यानी ईडी वाली भी है और सेकंड थर्ड अलग वाली भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये 100 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, गेट इट प्रिंटेड, इसका प्रिंट करवाओ और सारी को याद कर लो, और आप लोगों को प्रिंट दिलवा देंगे। मुझे आप लोग याद दिलाना अभी, है ना, अभी बोल देंगे, वरना राहुल जी दे देंगे आप लोग को। ये तो हुई वर्ब फॉर्म्स। अब आ जाओ अपना जो टॉपिक चल रहा है उस पे। ऑनलाइन में प्रिंट निकलवा के याद कर लेना, जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती उसको तो याद ही करनी है, और जिसको पहले से आ रही है उसको जरूरत नहीं है, एक बार रीड कर लेंगे, है ना। लिखिए भैया, अगला टॉपिक लिखो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लिख दो। किसके प्रकार पढ़ रहे हैं आज हम लोग? सेंटेंसेस के। किसके? सेंटेंसेस के। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य। क्या उसके प्रकार रहते हैं क्या? बिल्कुल। कैसे कैसे रहते हैं? अब देखो, पहले तो आपको वो आने चाहिए जो फंक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं। फंक्शन के अकॉर्डिंग मतलब अलग अलग काम, अलग अलग भूमिका निभाते हैं। दूसरे होते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर मतलब दिखते कैसे हैं। तो एक तो उनका काम क्या है, काम के हिसाब से अलग है, और दूसरा दिखते कैसे हैं, संरचना के अकॉर्डिंग अलग है, कि ये ऐसा बनता है, ये ऐसा बनता है। दोनों ही हम लिख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन से हैं, और दूसरा इधर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इनका हिंदी लिखने की जरूरत है क्या? स्ट्रक्चर और फंक्शन? कुछ जरूरत नहीं है ना। फंक्शन मतलब काम, कार्य, काम के हिसाब से, और स्ट्रक्चर मतलब संरचना। अब संरचना और फंक्शन तो पता है ना। चलो, इसमें फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से रहते हैं? अलग अलग टाइप के। सबसे पहले होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस। सेकेंड होते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। थर्ड आपके होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। कौन से? इंपैरेटिव सेंटेंसेस। फोर्थ आपके होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और फिफ्थ होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कौन से? एक्सक्लेमेटरी। मैं यहां जो ये लिखवा रही हूं ना, ये सिर्फ यही काम नहीं आएगा। मेरी बात सुनना, ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, टेंस में तो काम आएगा ही, इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में काम आएगा, पंक्चुएशन में काम आएगा, बहुत जगह काम आएंगे। यानी मैं आज अगर समझाऊं असर्टिव कैसा दिखता है, तो बनाना नहीं सिखा रही, दिखता कैसा है ये समझाऊंगी, और होता क्या है, करता क्या है वो। इधर आ जाओ, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वाले रहते हैं आपके सिंपल, एक दिन आपने पूछा था ना, तो वो इनकी कैटेगरी अलग अलग है बस, है ना। सिंपल सेंटेंसेस, हालांकि
ये तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अपने आप ही सीख जाएंगे, बट लिख लेते हैं एक जगह भी। सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, फिर कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। थर्ड होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और फोर्थ होते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, यानी दोनों का मिक्स। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि एक तो होता है नेगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव, और एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो वो कोई अलग टाइप नहीं है। सेम ये भी कोई अलग टाइप नहीं है, लेकिन लिख दिया जाता है तो लिख देती हूं मैं। क्या बोला इसको? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको लिखो आप एक बारी, इनके नाम लिखो, अभी इनके बारे में समझाऊंगी, एक एक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, याद कैसे करें? बिल्कुल सही है, कितना सही प्रश्न है आपका। शीट का प्रिंट ले, रोज 8 से 9 के बीच में उसको याद करें, घूम घूम के हॉल में याद हो जाएगा। प्रिंस, योगेश, सोनू, सुमित, देखो तुम अभी तो रेगुलर हो, आगे मुझे पता नहीं कब तक ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स रेगुलर रहेंगे। प्लीज लाइव सेशन अटेंड किया करो, लाइव जितना फायदा नहीं मिल पाएगा। कोई डाउट होगा तो मैं सॉल्व कर दूंगी, कोई तुम्हारे विचार होंगे उनको मैं और ज्यादा उसको समझा पाऊंगी। बाकी जो रिकॉर्डेड लेते हैं वो तो ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य होता है। वाक्य के प्रकार कौन कौन से हैं? फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन क्या होता है? कार्य, काम। स्ट्रक्चर क्या होता है? संरचना। कौन कौन से होते हैं? अब आपको इनके नाम पता होने चाहिए। असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। उधर क्या है? सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनकी भी हिंदी बतानी है क्या? देखो सारों की तो मेरे को आएगी नहीं, इतना खतरनाक हिंदी होता है। असर्टिव क्या होते हैं? ये नॉर्मल सेंटेंस जो कोई कथन कहता है, मैं समझा ही दूंगी। नहीं, सरल सिंपल होता है। सरल, संयुक्त और मिश्रित, वो उस कैटेगरी के नाम है ना। ये वाले प्रश्नवाचक आ रहा है तो प्रश्नवाचक है ये। ये नॉर्मल सेंटेंस को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं, कथन वाले। कथनात्मक। नहीं भी होता तो नया शब्द आज से क्या होता है? कथनात्मक। कथन कहते हैं। ये कौन से हैं? प्रश्नात्मक, प्रश्न करते हैं। ये कौन से हैं? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ये कौन से हैं? जो विश या डिजायर लगते हैं। और ये कौन से हैं? एक हिंदी में एक वर्ड होता है इस विस्मयादि बोधक, ये वो है ना। तो हिंदी में मत जाओ, इंग्लिश ही ठीक है इनकी, तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। समझना है, बट समझने सारे हैं ना, हिंदी आए चाहे नहीं आए, हिंदी की क्लास भी नहीं है। और तुम जानते ही हो मुझे सिर्फ इंग्लिश आ रहा है। चलिए अगला देखो। अब एक एक करके इनको करते हैं। पहले कौन से करें? फंक्शन वाले करें। फंक्शन वाले में सबसे पहले क्या लिखे? असर्टिव सेंटेंस। 1 2 3 नंबर डाल देती हूं मैं, ना। फर्स्ट है, फर्स्ट का क्या है? असर्टिव है। या फर्स्ट तो अपने कौन से हैं? फंक्शन वाले हैं ना इधर। फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहला कौन सा है? असर्टिव। अब लिखो, समझो पहले क्या होते हैं असर्टिव। देखो, अपनी बात को नॉर्मली कहना, अपनी बात को कहना, डिक्लेयर करना, स्टेट करना, क्या होता है? असर्शन। असर्शन क्या होता है? असर्शन। उसी से ही बना हुआ है असर्टिव, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है और असर्शन क्या है? नाउन है। मैंने आपको पीछे प्रीफिक्स अफिक्स में बताई थी ये चीजें। आपको तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा असर्शन, और तुम कैसे हो? असर्टिव हो। असर्टिव मतलब अपनी बात को कहने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो असर्ट करने का मतलब होता है कहना। नॉर्मली क्या? कहना, ना पूछ रहे हो ना कुछ और, सिर्फ नॉर्मली बात को कहना, क्या होता है? असर्शन। इसका एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव। तो इस नाम से भी सेम ही बात जिक्र हो रही है, जो डिक्लेयर करना। डिक्लेयर मतलब घोषणा करना। कोई भी बात तुम्हें कहनी है, उसको आपने नॉर्मल शब्दों में कह दिया, वो क्या होता है? असर्शन, ठीक है क्या? बात को कहना, कथन को कहना। अब इसके दो कैटेगरीज रहती हैं, कौन कौन सी? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव तो हमारे शब्द हैं, इंग्लिश के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव और नेगेटिव। दोनों में ही बात ही तो कह रहे हैं। जैसे मैं बोलूं, मैं पढ़ाती हूं, मैं पढ़ाती हूं, मैंने अपनी बात कह दी। असर्शन है, कहना है, लेकिन पॉजिटिव कहना है।
कैसा कहना है? पॉजिटिव। और दूसरा मैं बोलूं मैं नहीं खेलती हूं तो नेगेटिव हो गया। दोनों में मैंने अपनी बात कही, दोनों में मैंने अपनी बात कही। तुम बोल रहे हो मैं पढ़ता हूं, बात कह दी। मुझे नहीं समझ में आता, बात कह दी, नेगेटिव है। ठीक है, दोनों में कहना है, लेकिन इसके दो टाइप है, अफर्मेटिव या नेगेटिव। अब ये लोग क्या है, जब सिलेबस बनाते हैं ना तो क्लियरली लिख नहीं पाते इस बात को कि असर्टिव के दो सेगमेंट है, कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव। दिक्कत कहां आती है? जब क्वेश्चन आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से, लिख कर देता है असर्टिव को नेगेटिव में बदले, जबकि उसको क्या लिख के देना चाहिए? अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदले। आप देखोगे कहीं भी चेक करोगे असर्टिव के दो टाइप है, बट आप क्वेश्चन चेक करना पीवाईक्यू, क्योंकि मैं तो करवाती हूं तो मेरे पास इतनी बार आ गए, बोलता है असर्टिव को नेगेटिव बदले, तो आपको यही मानना है कि पॉजिटिव दे रखा है उसको नेगेटिव बना दो। पर अफर्मेटिव पॉजिटिव होता है और नेगेटिव नेगेटिव है ही, और दोनों में अपनी बात को कहना होता है। अब इससे ज्यादा कुछ समझाने लायक है? इसको लिखवाऊं शब्दों में? इसको क्या शब्दों में लिखवाऊं? अपने कथन को धनात्मक रूप से कहें, ऋणात्मक रूप से कहें, एग्जाम्पल लिखवा दूं? फिर भी किसी को चाहिए तो भाई बोलो एक बारी, ऑनलाइन में बोलो इसको क्या लिखवाऊं थ्योरी में, तुम ही कुछ सजेस्ट कर दो। लाइव रेगुलर रहेगा बिल्कुल, क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं डलेंगी। अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे, आई एंजॉय ईटिंग केक्स। मैं इंजॉय करती हूँ, क्या इंजॉय करती हूँ? खाना। और खाना क्या? केक्स। केक्स खाना इंजॉय करती हूँ, पॉजिटिव है क्या? ये मैंने एक वर्ड लिखा है, इस सेंटेंस में कितने बच्चों को दो वर्ब दिख रही है? सबको ही दिखनी चाहिए वर्ब तो दो। कितना बेसिक क्वेश्चन है। इंजॉय भी वर्ब है और ईट भी वर्ब है, तो मैं लगा सकती हूँ कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब। ये तो मेन वर्ब हो गई, मैं इंजॉय करती हूँ, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट सिंपल। और क्या इंजॉय करती हूँ? खाना। नानी ने, जिरंट। क्या खाना? केक खाना। इसीलिए आज जानबूझ के इसको लिखा, ताकि चाहती तो वही भी लिख सकती थी, आई टीच यू, यू स्टडी, कुछ भी लिख देती, लेकिन मैंने ये लिखा जस्ट टू रिवाइज यू। ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसा हम? चलो अगला लिखो, नेगेटिव सेंटेंस। शी डज नॉट follow she does not follow my orders she does not follow my orders वो मेरे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करती है। नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों में अपनी बात ही तो कही है। यहां ऊपर लिख दू डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है? कहना, किसी बात को कहना। आपने कोई बात कही है वो असर्टिव होता है। ये क्लियर है क्या? एक बारी ऑनलाइन में फटाफट से बताओ यस और नो कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले। असर्टिव, असर्शन का मतलब कहना, चाहे आप पॉजिटिव बात कहो चाहे नेगेटिव बात कहो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लिखो। लिख लिया? ये फर्स्ट टाइप है और सबसे ज्यादा यूज भी यही आता है ना? नेक्स्ट, सेकंड जो हमारा टाइप है वो क्या है? इंटेरोगेटिव। कौन सा टाइप है? इंटेरोगेटिव। वो सबसे बड़ा भी समझाने वाला वही है, उसी को ही समझाना है। लिख लिया? सेकंड हेडिंग डालो, इंटेरोगेटिव। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस कौन से है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक। इसको लिख लो ताकि थोड़ा आसान हो पहचानना। ये कौन से होते हैं भाई? प्रश्नवाचक। तो आप खुद ही बताओ इसमें क्या होगा वाक्य में? तुम कोई बात कहोगे या प्रश्न पूछोगे? प्रश्न पूछोगे। कोई बात कहोगे तो नहीं, तो दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। चलो क्लियर है। अब मुद्दा ये नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछता है, मुद्दा ये है कि क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। वैसे तो टेंस में हर एक टाइप को डिटेल में बताऊंगी आपको, बट यहां मैं उसको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, क्योंकि टेंस जब शुरू करते हैं वहां बताना पड़ता है। आपने पहले मेरी कोई क्लास देखी होगी तो उसमें देखा होगा 3 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। 3 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। किसी को पता है क्या? नहीं पता? तुम्हें पता है तो पहले बताया है ना, तो वो टेंस में बताऊं तो बताना ही है, लेकिन एक बारी पहले इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। कितने तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं? 3 टाइप्स। नहीं सुने कभी? चलो आज देखो कितने तरीके के होते हैं।
तीन तरीके के, तीनों में प्रश्न ही है। ये नहीं है कि तीनों में प्रश्न कोई जो है बात हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 3 टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। देखो प्रश्न पूछने के 3 तरीके रहते हैं। पहला तरीका, अभी मैं आपको टेंस नहीं पढ़ाई हूं तो हो सकता है आप नहीं बना पाओ, बट कोई दिक्कत नहीं, समझ तो पाओगे। जो पहला तरीका होता है उसकी पहचान रहती है, पहचान आइडेंटिफिकेशन, कि उसका उस प्रश्न का जवाब हाँ या ना से, यस और नो से आता है। किससे आता है? यस और नो से। अभी एग्जाम्पल लिखूंगी, समझ में आएगा, फिर भी बोल देती हूँ। उसको पहचानना कैसे है? यस और नो से। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन बोलो यस और नो से। जैसे मैं तुमसे पूछूं क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ या ना। और कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा बोलोगे, कुछ की आदत होती है एक्स्ट्रा बोलने की, लेकिन बोलना क्या है? हाँ या ना, यही बोलना है। इधर आ जाओ, इसकी पहचान होती है कि यस और नहीं, नो नहीं आए, अदर देन यस और नो। क्या? अदर देन यस और नो, यस और नो। मैं तुमसे पूछूं, कोई भी टीचर का नाम ले लो, अजीत सर क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं। तुमने हाँ या ना बोला क्या, जबकि प्रश्न दोनों क्या से था? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। अजीत सर क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। तो जिन प्रश्नों का जवाब हाँ या ना से हो वो टाइप 1 होते हैं, और जिनका हाँ या ना के अलावा हो वो टाइप 2। तुम कहाँ रहते हो? हाँ ना करोगे क्या तो मुझे लगेगा यार थोड़ा डिस्टर्ब्ड है। कहाँ रहते हो? तुम कब क्लास लेने आते हो? तो तुम बोलोगे 4 बजे 5 बजे। हाँ और ना तो नहीं बोलोगे ना। ये चीज समझ में आई? ये टाइप 2 होता है। और तीसरे होते हैं वो प्रश्न जिनमें हु ही सब्जेक्ट है, वहां और कोई सब्जेक्ट नहीं है। हु खुद क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो समझते हो ना? हाँ, जैसे मैं बोलूं कौन तुम्हें पढ़ाता है, तो कौन पढ़ाता है? मान लो मैं पढ़ाती हूँ तो आप पढ़ाते हो, तो हु की जगह जो आएगा वही पढ़ाता होगा। तो सब्जेक्ट कौन है? हु ही है। कौन तुम्हें ये सब सिखाता है, तो जो हु की जगह आएगा वही। किसने तेरी मदद की या कौन तुम्हारी मदद की, तो जो हु की जगह आएगा वही। तो हु यहाँ सब्जेक्ट का काम करता है। हालांकि हु WH वर्ड भी है, बट ये हु सब्जेक्ट वाला है। ठीक है, अब आ जाओ इधर टाइप 1 में वापस। ये तो पहचान है, हाँ या ना का जवाब हो, यस और नो, टाइप 1। अदर देन यस और नो, टाइप 2। और थर्ड क्या होता है? हु सब्जेक्ट बनता है। अब बनाएंगे कैसे इनको? तो जो यस और नो वाले होते हैं ना, वो बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या लिखूं यहाँ पे बनाने के लिए? फ्रेमिंग लिख दूं या हिंदी में ही लिखना पड़ेगा? इसको भी आइडेंटिफिकेशन लिखना, इतना ज्यादा भी हिंदी मत कर देना। फ्रेमिंग इसकी कैसे होती है? हेल्पिंग वर्ब से। ये स्टार्ट किससे होता है? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से शुरू। किससे शुरू? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अभी मैं नहीं बता रही कहां सब्जेक्ट आएगा कहां ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि वो टेंस का काम है। टेंस क्या करेगा वरना? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो अभी मैं आपसे आज पूछूंगी इंटेरोगेटिव कितने तरीके के? 3। पहचान लोगे क्या? और बनेगा कैसे? ये किससे बनता है? हेल्पिंग वर्ब से। ये किससे बनता है? यस, ये बनता है WH वर्ड से। किससे बनता है? WH वर्ड, और WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब। यानी अकेला WH नहीं संभाल पाएगा, इसीलिए यही लिखवा दिया। इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो लानी ही पड़ेगी, लेकिन WH के बाद क्या? हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। और ये किससे बनता है? हु से बनेगा। किससे बनेगा? हु से बनेगा। अब इनके हिंदी में मैं एग्जाम्पल लिखवा रही हूं और उन्हीं की इंग्लिश कर रही हूं, कैसे वो बने वो भी नहीं बताऊंगी। ठीक है, एक चीज और, WH वर्ड कौन कौन से, उनकी लिस्ट एक साथ लिखवा दूंगी, पहले इसको नोट करो आप। ये समझ में आया क्या? हम्म, निकिता, संजय, एक बारी बताओ ये समझ में आया क्या ऑनलाइन सभी को? अभी बनाना नहीं सिखाया है मैंने, सिर्फ आपको जो है पहचानना सीखना है और बनता कैसे है वो याद रखना है ना। टेंस में हम बनाना भी सीखेंगे इनको। हम्म, आज से मैं जब भी पूछूं इंटेरोगेटिव कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स के। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, स्पेशली शुरू के 2 तो बहुत आते हैं। वरना दिक्कत ये होती है कि बच्चे हर क्या को वॉट लिख देते हैं। इसीलिए आपको समझाया कि हर क्या वॉट नहीं होता, जैसे हर है इज नहीं होता।
नेगेटिव का एग्जाम्पल लिखना रह गया था, अब बोल देती हूँ, दूसरा लिख लो। आई डू नॉट लाइक हिम, लिख दो, ये एग्जाम्पल लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। आई डू नॉट लाइक हिम। I do not like him. ये जरूरी नहीं है कि मैं जैसा लिखूं वैसा ही लिखो आप बोर्ड से, है ना। थोड़ा बहुत ये टेबल वेबल नहीं बनाओ तो भी चल जाएगा, इट्स अप टू यू। अब मैं कुछ WH वर्ड्स लिखवाती हूँ और फिर इन सब के एग्जाम्पल, या पहले एग्जाम्पल लिख ले, WH वर्ड लास्ट में लिख लेंगे एक साथ ही, है ना, यही इनके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। लिखो एग्जाम्पल्स, दिख रहा है क्या। हिंदी में मैं बोल दूंगी, इंग्लिश में लिख देती हूँ, पहले हिंदी में लिखो आप। क्या तुमने क्या तुमने खाना खा लिया है। क्या तुमने खाना खा लिया है। क्या तुमने खाना खा लिया है। इंग्लिश में लिख लो, हैव यू हैड फूड, ईट फूड या टेक फूड। ये बताया है कि ये कैसे हो सकता है। यहां मैंने हैड कैसे लिखा, खाने के लिए हैव काम में आती है क्या। हैव के 4 रोल थे, उसमें खाने के लिए एक होता है, तो हैड भी लिख सकते हो, ईट भी लिख सकते हो, टेक भी लिख सकते हैं। वैसे टेक ब्रेकफास्ट, टेक लंच ज्यादा सही रहता है, यहाँ पे ईट या ये, ठीक है। और यहाँ पे हैव यू ईटन लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, आगे फूड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईट का मतलब तो खाना ही होता है। तो हैव यू ईटन इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, फूड नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। अब इधर आ जाओ सेकंड में, तुमने लिखो हिंदी में, तुमने ब्रेकफास्ट के लिए क्या खाया है। 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 चलिए, हैड पास्ट नहीं हुआ है सुमित, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट, और इसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड पास्ट नहीं है ना। ऐसे नहीं पढ़ना है, अब तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है एकदम ही। चलो इधर आ जाओ, क्या लिखवाया है, तुमने खाने में क्या खाया है, यही लिखवाया है। तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है, तो क्या बोलोगे, हाँ या ना। नहीं, बताओगे, आज तो दाल भात बना था, बैंगन बना था, आलू बना था, पिज्जा खाया था, है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या का मतलब कुछ और है, WH वर्ड, तो लिखो what have you what have you taken for taken for taken for breakfast। what have you taken for breakfast। इन सब के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है ना। what have, क्योंकि पंक्चुएशन सिलेबस में है, अब ये कॉमा और ये सब की गलती नहीं होना चाहिए। टेकन फॉर ब्रेकफास्ट, देखो के लिए का अर्थ देना पड़ेगा, इसलिए फॉर ब्रेकफास्ट लिखेंगे संजय। चलो थर्ड लिखो, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है, लिखो हु इज टीचिंग यू। हु इज टीचिंग यू, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है। हु इज टीचिंग यू, कौन तुम्हें पढ़ा रहा है। तो अब कौन की जगह जो आएगा वही व्यक्ति तो पढ़ा रहा होगा। जैसे कोई भी नाम है, मैडम इज टीचिंग अस, तो मैम ही पढ़ा रही है, तो हु की जगह ही तो आ रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट कौन है, हु ही है, जो हु की जगह आएगा वही व्यक्ति काम करेगा। ये समझ में आया क्या, सबके तीनों एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं क्या सबने। हाँ, तीनों एग्जाम्पल सबने लिख लिए हैं, किसी को कोई दिक्कत यहां तक। कितने तरह के इंटेरोगेटिव, 3 तरह के। पहला कौन सा,
यस और नो बनता किससे है? हेल्पिंग वर्ब से। सेकंड कौन सा होता है? अदर देन यस और नो बनता किससे? WH प्लस हेल्पिंग वर्ब से। वेरी गुड। तीसरा हु एज अ सब्जेक्ट। अब पता तो चले WH कितने टाइप के होते हैं, है ना? तो वो एक बार लिख लेते हैं। जो अपने बेसिक WH चाहिए वो यहाँ लिख लेते हैं और डिटर्मिनर वाले डिटर्मिनर में लिख लेंगे। चलो लिखो यहाँ WH वर्ड। अब जब टेंस पढ़ाऊंगी ना तो सीधा ये पूछूंगी कितने तरह के होते हैं, सीधा हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तब वापस नहीं समझाऊंगी। ये चीज ध्यान रखना है ना, बनते कैसे ये समझाएंगे बस। WH वर्ड जैसे क्या लिखना हो तो क्या के लिए क्या लिखोगे? वॉट। हर क्या के लिए वॉट आता है या जिसका जवाब हाँ या ना के अलावा हो? तुम क्या पढ़ते हो, क्या खाते हो, वो वाला क्या के अंदर क्या लगेगा? वॉट। लेकिन क्या तुम टीवी देख रहे हो तो तुम क्या बोलोगे? हाँ या ना। यहाँ पे वॉट लगेगा क्या? नहीं। ये किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से। आप समझ में आई बात? चलो ऐसे ही लिखो क्या के जैसे क्यों भी तो हो सकता है। क्यों क्या होता है? वाई। कहां भी तो हो सकता है। कहां के लिए क्या होता है? वेर। कब भी तो हो सकता है। कब के लिए क्या होता है? व्हेन। ये तो साथ के साथ ही लिख लो। कब के लिए क्या होता है? व्हेन होता है। कैसा, कोई चीज कैसी है तो हाउ। ये तो बताया है ना आपको, लिखो इसको। WH हु भी होता है, उसको भी बेचारे को लिख ही लो इसके साथ ही। WH की फैमिली में तो वो भी है। हु का मतलब कौन है, तो WH ये भी। लेकिन कई बार क्या होता है, दो सेंटेंसेस है। ये वाला जो हु है सब्जेक्ट वाला हु है ना, और इसी का ही ऑब्जेक्ट होता है हुम। किसको? किसको? अलग अलग WH वर्ड है ना। हुज भी होता है। क्या? हुज भी होता है। हुज क्या होता है? किसका। विच भी होता है। विच क्या होता है? कौन सा। विच क्या होता है? कौन सा। अब इनका कैसे कैसे यूज होगा वो धीरे 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 सीखेंगे, है ना। बट कम से कम ये याद तो रहे आपको। हाउ मैनी कितने, है ना। हाउ मैनी। अगर काउंटेबल नाउन है तो हाउ मैनी लगेगा, कितने। जैसे हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने लड़के। और इधर लिख रही हूं मैं हाउ मच। हाउ मच। मच अनकाउंटेबल के लिए आता है इसलिए कितना, मात्रा को दिखाता है। हाउ मैनी किसको दिखाता है? संख्या को। और हाउ मच किसको दिखाता है? मात्रा को। अरे संख्या और मात्रा समझते हो क्या? यहाँ संख्या है और यहाँ मात्रा है। यस, क्वांटिटी है या नंबर है। देखो मात्रा उन चीजों की होती है जो अनकाउंटेबल होते हैं, और जो काउंटेबल होते हैं उनकी संख्या होती है। काउंटेबल मतलब जिनको गिन सके। कभी भी काउंटेबल अनकाउंटेबल पता करना हो, आगे 1 2 3 लगा के देख लो। स्टूडेंट्स को गिन सकती हूँ 1 2 3 4। टेबल्स गिन सकती हूँ 1 2 3 4। चीनी गिन सकती हूँ क्या? चीनी, शुगर नहीं। कि तो गिनते लग जाओगे तुम्हारे बाल सफेद हो जाने हैं, लेकिन चीनी तो नहीं गिनने में आएगी, तो वो अनकाउंटेबल है। तो मात्रा होगी ना, 1 किलो 2 किलो 3 किलो। तो ये हाउ मच का जवाब देते हैं। लिख लो सारे। ये समझ में आया क्या? पक्का? किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। अब कभी पूछूं क्यों, तो क्यों के क्यों क्या होता है? कुछ आ रहा है? कुछ परसीव कर रहे हो क्या? एकदम ब्लैंक हो जा रहे हो, कैसे समझ पाओगे? पढ़ लोगे ना। चलो लिखो नेक्स्ट। ये हमने क्या पढ़े भाई? इंटेरोगेटिव। ठीक है क्या? पक्का? बता सकते हो क्या आगे से कभी? अब इसका यही इतना ही पढ़ेंगे। टेंस शुरू करेंगे, वहां बनाना सिखाऊंगी कैसे मैंने ये सारे लिखे हैं। ये भी बताया नहीं है कैसे लिखे हैं, बट इतना तो समझ में आ रहा है। इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया, इसको WH प्लस हेल्पिंग वर्ब से, और उसको हु से। ठीक है। अब बता दो तो एक बारी, इंटेरोगेटिव कितने टाइप के? 3 टाइप्स के। कौन कौन सा? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब कभी कोई सेंटेंस लिखा होगा ना तो मैं डायरेक्ट पूछूंगी टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3। कोड वर्ड है अपना। ठीक है क्या? ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? टाइप 2। WH वर्ड से बनेगा। ठीक है, पहचान भी लोगे यस और नो के अलावा है। तुम क्यों जा रहे हो? WH वर्ड। वेरी गुड। क्या तुम जा रहे हो? टाइप 1। समझ पा रहे हो? ये बस डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। चलो अगला लिखो, थर्ड। टाइप 3। थर्ड लिखो, कौन से लिखवाया है? इम्पैरेटिव लिखो। इम्पैरेटिव। अगली हेडिंग डालो, इम्पैरेटिव।
इम्पैरेटिव। पहचानना सीखना है पहले तो, है ना, उसके बाद बात की बात है जो भी देखेंगे। इम्पैरेटिव क्या होते हैं? वह वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल बात बताऊं तो हमने, अगर मैं सेंटेंस बोलूं तो सेंटेंस का मतलब क्या है? जब भी भाई आपने हिंदी में भी पढ़ा है तो वाक्य क्या होता है? जिसमें एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, एक कर्म हो। और इंग्लिश में बोलूं तो सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो। सेंटेंस तो यही होता है। अभी तक तो जो स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट देख के आए, आगे अगर वर्ब और एडजेक्टिव बन जाए तो वर्ब क्या बन जाती है? आगे ऑब्जेक्ट की जगह लिंकिंग वर्ब आगे ऑब्जेक्ट की जगह एडजेक्टिव आ जाए तो वर्ब लिंकिंग वर्ब बन जाती है। वो भी बाद में टेंस में देख लेंगे। बट सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर है। लेकिन कुछ वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। किससे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वाक्य यदि किससे स्टार्ट हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अरे वर्ब की फॉर्म्स आज बता दी ना, तो अब तो नहीं पूछोगे ना। वर्ब की मेन वर्ब की फॉर्म्स होती है या हेल्पिंग वर्ब की? मेन वर्ब की। अगर वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो उसको क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। पहली चीज तो सवाल ये है कि इसका फिर सब्जेक्ट नहीं है क्या? काम कौन करेगा? भाई क्रिया है, क्रिया मतलब वर्ब दी है तो काम तो होगा, तो काम करेगा कौन? एक्चुअली इसका सब्जेक्ट तो होता है लेकिन वो हिडन रहता है। कैसा रहता है? हिडन। और सब्जेक्ट होता है यू। सामने वाले के लिए ये, जैसे मैं बोलूंगी, ये सुना है क्या? गो टू हेल सुना है क्या? अंग्रेजों की गाली सुनते हो ना, क्या बोलते हैं? गो टू हेल, नर्क में जा तू। किसको बोला? जो सामने उसी को। उसका नाम लिए बिना बोला ना। आगे गो टू हेल, जाओ। कहां जाओ? नर्क में जाओ। बिना नाम लिए बोला तो किसको बोला? जो सामने है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन रहता है। और सब्जेक्ट जनरली क्या रहता है? यू। लिख दूं? हिडन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है? हिडन सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट जनरली क्या होता है? यू। अब सामने एक को बोलू, जाओ एक पानी का ग्लास लेकर आओ, और सारों को बोलू पानी का ग्लास लेकर आओ, बात तो एक ही है, क्योंकि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। याद है क्या? प्रोनाउन में बोला था योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। इतनी बात क्लियर है? तो यहां लिख दूं हिडन सब्जेक्ट होता है और वो क्या होता है? यू। तो कई जगह तो ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है सेंटेंस के पहले, और कई जगह नहीं लिखा हुआ होता। इतनी बात समझ में आई? लिखो। क्या? सॉरी, किसका? हेल का? हेवन। हाँ, क्योंकि हेल तो प्रशंसा करना और ओले होता है ना। हेल क्या होता है? हेल। वरना देखो वर्ब चेंज हो जाती है। आपने जो बोला ना हेल, ये इसका मतलब होता है ओले या फिर प्रशंसा करना, टू प्रेज समवन। और ये होता है हेल, गो टू हेल। और इसका ऑपोजिट होता है हेवन। और इसका ऑपोजिट होता है क्रिटिसाइज। अभी तारीफ की है तो अब थोड़ा बेइज्जती भी झेलो। क्रिटिसाइज। चलिए। कमेंट्स दिखाइए राहुल जी। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इंपेरेटिव कौन से होते हैं? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। और इसका सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है, जो हिडन रहता है, उसको लिखना नहीं होता। वरना सेंटेंस कैसा दिखता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कमेंट्स दिखाओ भाई, कमेंट्स दिखाओ। पता चले 4 स्लाइड आगे चली जाऊं फिर किसी का डाउट हो। हाँ, अब देखो इसका अर्थ क्या निकलेगा। तो ये एक प्रकार के नहीं होते, एक प्रकार के नहीं होते। इसमें भी वैरायटी रहती है। क्या रहती है? वैरायटी रहती है। तो वैरायटी के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखवाऊं, तो जैसे किसी को अगर मैं ऑर्डर दे रही हूं तो ऑर्डर वाले इंपेरेटिव भी होते हैं। ऑर्डर बोलूं, चाहे कमांड बोलूं, चाहे इंस्ट्रक्शन बोलूं, अरे इनका क्या मतलब होता है? आदेश। आदेश ही है लगभग सारे। तो एक तो होते हैं आदेश वाले, काम करो, आदेश है। अब जब मैं मुंह से बोलूंगी तो मेरा मूड समझ लोगे कि यार गुस्से में बोल रही है, इसका मतलब ऑर्डर दे रही है। प्यार से बोलूं तो ये बोल दूं प्लीज एक पानी का ग्लास ले आइए,
तो भी मूड समझ लोगे। लिखने में भी तो थोड़ा मूड जानना पड़ता है ना, इसीलिए इंपेरेटिव का मूड जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट कोई टेंशन नहीं है, अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो तुम्हें क्यों मूड जानना है, अगला मूड जान के भेजेगा, तुम्हें तो सही ऑप्शन ढूंढना है, पहली चीज। दूसरी, ये तो कमांड ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, थोड़ी जगह छोड़ देती हूँ, लिखना मत, एग्जाम्पल लिखूंगी अभी मैं। सजेशन भी हो सकता है, किसी को एडवाइस जिसको आप बोलते हो, क्या एडवाइस, किसी को सलाह भी तो दे सकते हो। हाँ, मैं बोल रही हूँ डॉक्टर के दिखा के आओ, विजिट अ डॉक्टर, तुम्हें ही बोल रही हूँ सामने वाले को, सलाह हो गई। सुझाव भी तो हो सकता है, रिक्वेस्ट भी तो हो सकती है। तो सलाह और सुझाव तो ऑलमोस्ट सेम ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन रिक्वेस्ट तो अलग होती है, उसको अलग लिख दूं। रिक्वेस्ट क्या होती है, हिंदी बताओ। इतना हिंदी भी नहीं बताना था कि विनती लिखे, बट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट होता है। रिक्वेस्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है आग्रह, विनती, याचना, दो चार और प्राइवेसी जोड़ दो इसके, बट उससे फर्क नहीं पड़ना है। रिक्वेस्ट अगर आप कर रहे हो तो वो अलग है, हम बोलते हैं ना काइंडली, प्लीज, वो होता है थर्ड टाइप का। काइंडली या प्लीज लगा हुआ होता है इनमें ना, तो ये अलग अलग मूड के हैं, ठीक है क्या। चलो लिखो इनको। हम्म, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। जाते जाते लेटर्स, जब अपन जिसको भी लेटर लिखते हैं उसको जाते जाते थोड़ा ऐसा फील करवाया जाए कि यार तुम ही हो जो भी हो, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, मतलब जो भी हो तुम ही हो हमारे मालिक, बस ये जो काम है इसको निपटा दो, तब तक तो मालिक तुम ही हो, है ना। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इस तरीके से, है ना। हम्म, बड़ा अच्छा टॉपिक है क्योंकि उसके क्वेश्चंस गलत नहीं होते। प्लीज कमेंट्स दिखा दीजिए, मुझे पता ही नहीं चलेगा वो उनको कुछ समझ आएगा नहीं आएगा, कहाँ रुकना है कहाँ बोलना है। हाँ जी, एडवाइस भी होता है, रिक्वेस्ट भी होता है, बिल्कुल सही है। क्रिसमस गिफ्ट है क्या, चलो एग्जाम्पल लिख दो इनके। तुम लिख क्या रहे थे, तुम्हें तो बोलना था कि एग्जाम्पल लिखो। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी, क्या चाहिए, चाय या कॉफी या पानी, पानी रहने दो तुम। अ कप ऑफ टी, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, जो तुम्हारा मन करे। ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है क्या। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, और बाय, बॉट, बॉट, दो अलग अलग वर्ब है। ब्रिंग मतलब लाना, और क्या लाना है, मेरे लिए लाना है क्या, ये तुम्हें बहुत समझ आया। एडवाइस, सलाह किसी को आप दे रहे हो। स्टडी हार्ड, सुना है क्या, स्टडी हार्ड, मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना, वो सब किस में आते हैं, इसमें कोटेशन लिख देते हैं बस, स्टडी हार्ड, ये कोई नहीं बताता पढ़ना कैसे है, बट स्टडी हार्ड। सलाह है, विजिट अ डॉक्टर, सलाह है। हम्म, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ एप्लीकेशन, मैं यूट्यूब पे कमेंट जल्दी पढ़ती हूँ, यहाँ ऐप पे कमेंट जल्दी नहीं पढ़ती हूँ। एक्चुअली यूट्यूब पे जहाँ से क्लासेस होती है वहाँ सामने टीवी लगा हुआ है मेरे, यहाँ सामने टीवी नहीं है। और दूसरा, आपका कमेंट देखने के लिए मुझे अपने राइट हैंड साइड में झुकना पड़ता है। और तीसरा, हमारे यहाँ बाहर से कुछ ना कुछ कुचरनी करते रहते हैं, कोई दूसरा साइट खोल देते हैं, तो फिर मेरे को कमेंट दिखना बंद हो जाता है। चलो रिक्वेस्ट लिखो, प्लीज, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। ठीक है क्या, कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं। एक चौथे तरीके के लेट वाले भी होते हैं, लिखवा दूं क्या यही, लेट, लेट वाले भी बहुत काम में आएंगे। लेट से भी बनते हैं, लेट एक वर्ब है, लेट क्या है, एक वर्ब है, लेट लेट लेट,
लेट का मतलब होता है टू अलाउ, क्या करना, अलाउ करना। हाँ, लेट मी गो, क्या तुमने क्या बोला, अनुज्ञा देना है ना। हाँ, वो जो भी है मतलब अलाउ करना, किसी को परमिशन देना है ना, परमिट करना, टू परमिट समवन। लेट लेट लेट, तो कुछ इंपेरेटिव लेट से भी स्टार्ट होते हैं, जैसे इन्होंने बोला क्या, लेट मी गो, लेट मी गो, ठीक है। बट इसकी एक खास बात है कि लेट अपने बाद जो सेकेंडरी वर्ब होता है ना, वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। क्या, लेट हमेशा अपने बाद में सेकेंडरी वर्ब, अगर लेट को अपने बाद में जरूरत पड़ी वर्ब की, तो वो किस फॉर्म में लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट हमेशा, अभी तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक वाक्य में एक से ज्यादा वर्ब आए तो आगे क्या बनता है, इन्फिनेटिव, जिरंड या पार्टिसिपल, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, आईएनजी के साथ, यही तो पढ़े थे ना। लेकिन मैं क्या कह रही हूं, ये वर्ब फर्स्ट ही रहता है, ये लेट की खास बात है और इस पे क्वेश्चन आता है। लेट हमेशा अपने बाद क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो और कोई जिरंड, कुछ इन्फिनेटिव, कुछ भी नहीं लेता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेयर इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का भाई है बेयर इन्फिनेटिव, बस इसमें टू नहीं है ना। खुला वर्ड समझते हो, खुला या नंगा, बेयर, जैसे बेयर वायर्स होते हैं ना, खुले तार, नंगे तार, बेयर, वैसे इसको बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं। लेट मी गो, ये भी सुना होगा। लेट अस प्ले, लेट्स प्ले बोलते हैं ना, लेट्स प्ले, एक गाना भी तो है, लेट्स प्ले होले, सुना है क्या, बस तो ये की बात है। लेट्स प्ले, लेट्स गो, ये लेटस ही होता है। लेट मी ट्राई, ये भी क्या है, लेट, बस लेट का अर्थ लिख लेना। लेट का हिंदी अर्थ क्या होता है, अलाउ करना। हिंदी अर्थ बोले तो परमिशन देना। क्या हिंदी क्या होता है, आज्ञा देना, अलाउ करना ना। लेट लेट लेट, तीनों फॉर्म कैसे चलती हैं, लेट लेट लेट, और सेकेंडरी वर्ब क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो इन्फिनेटिव, नो जिरंड, नो पार्टिसिपल, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो, तीनों चारों तरीके के इंपेरेटिव पढ़ लिए, आगे बढ़े। अब कौन सा है, नंबर कौन सा चल रहा है, 4 नंबर लिखो, कौन से तरीके के हैं, ऑप्टेटिव, लिख लो ऑप्टेटिव। आपको अभी सिर्फ वाक्य समझने हैं कि अच्छा ऐसा भी तो होता है, हिंदी में तो सुने हुए होते ही है ना, तो बस उनको समझो, बनाने कैसे हैं वो बात की डिस्कशन है। ऑप्टेटिव होते हैं वो सेंटेंसेस जिसमें विश या डिजायर हो। क्या हो, विश, हिंदी का विश नहीं, इंग्लिश का विश, विश या डिजायर हो। इंग्लिश का विश तो वेनम होता है, वेनम यानी विष, जहर, ठीक है। हिंदी का ये विश, ये वेनम होता है इंग्लिश में, है ना। ये विश का मतलब इच्छा, आपकी इच्छा। क्या, नहीं, उसका मतलब ऑपोजिट तो नेक्टर होगा ना। हम्म, ये विश का इंग्लिश अर्थ है, ये कह रही हूं। पर ये विश देखनी है आपको, जो आप लोग की होती है ना, विश या डिजायर, इच्छा। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होती है जिसमें इच्छा हो। क्या हो, इच्छा। अब इच्छा अच्छी हो या बुरी हो ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, तुम्हारा जैसा मन करे वैसी इच्छा। किसी को श्राप देना है दे दो, किसी को नरक में भेजना है भेज दो, किसी को आशीर्वाद देना है दे दो, जो भी काम हो बस इच्छा होनी चाहिए, ठीक है क्या। फॉर एग्जाम्पल ये तो सुना ही होगा, दूधो नाओ फूलो फतो, ऐसा कुछ होता है ना, दूधो नाओ फूलो फलो, तो ये क्या है, विश है, डिजायर है। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। अब वो बेचारे तो जानते नहीं है अंग्रेज की, ऐसे आशीर्वाद भी देने पड़ते हैं दूधो नाओ फूलो फलो वाले, तो वो तो क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ऐसे भी तो बोलते हैं, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। तो मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं, तुम सोचो इच्छा अच्छी होती है, इच्छा बुरी भी हो सकती है। मे यू लिव लॉन्ग, बर्थडे के वो भेजते हो ना कोटेशन इधर उधर, तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। इनमें क्या होती है, इच्छा। और आगे बताऊंगी इच्छा के सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, मे से। किससे, मे से, मे इच्छा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज किया जाता है। ऑप्टेटिव का हिंदी है इच्छावाचक वाक्य।
इच्छा से तो इच्छाधारी नागिनी होती है बस। इच्छावाचक पता नहीं हिंदी का वर्ड है भी या नहीं है ना, बस आप तो इच्छा ध्यान रखो। हर चीज के पीछे वाचक लगा के पता नहीं हिंदी का गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही लिखा है। ये एक्सक्लेमेशन साइन आता है लास्ट में, ये पढ़ाऊंगी मैं आपको, साइंस है ना, इसमें आता है। चलो अगला लिखो। लिखवाऊं? इसमें और कुछ बताने की इच्छा है क्या? नहीं। अगला लिखो 5 नंबर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन से? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेम वर्ड में तो आई भी आता है ए के बाद, लेकिन एक्सक्लेमेटरी में आई नहीं आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ये वही है, विस्मयादि बोधक। लिख दूं इसका हिंदी? विस्मयादि बोधक। सही लिखा है क्या? हम्म चलो कोई बात नहीं, कौन सा शब्द शुद्धि का क्वेश्चन है। विस्मयादि बोधक, इनमें क्या होता है? हुर्रे अलास वाले, बिल्कुल सही है, हुर्रे अलास। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, क्या है इसमें? होते हैं मूड्स, फीलिंग्स, इमोशंस। इसमें क्या होती हैं? फीलिंग्स। अरे यहाँ इच्छा नहीं है, यहाँ क्या है? भावना है, फीलिंग्स है, इमोशन है। और बोलूं हाइटन्ड इमोशन होते हैं। क्या होते हैं? हाइटन्ड इमोशंस। हाइटन्ड इमोशंस का मतलब, एक तो होती है भावनाएं, और एक भावनाएं बहुत ज्यादा आगे बढ़ी हुई, बहुत ज्यादा हाइटन्ड। हाइटन्ड मतलब ऊंची भावनाएं, बड़ा चढ़ा के जो कहते हैं ना। एक तो मैं बोलूं सुंदर है, और एक बोलूं बहुत ज्यादा गजब लाजवाब, तो वो क्या होते हैं? हाइटन्ड इमोशंस। आप किसी चीज को एग्जेजरेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एग्जेजरेट। एग्जेजरेशन समझते हो क्या? अरे एग्जेजरेशन समझते हो क्या? एग्जेजरेशन, एग्जेजरेशन का मतलब बड़ा चढ़ाकर बोलना। अगर आप किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं? एक्सक्लेमेटरी। ठीक है क्या? क्या शानदार बिल्डिंग, तो तुम पूछ रहे हो क्या क्या शानदार बिल्डिंग, तुम बता रहे हो बहुत शानदार बिल्डिंग है। ठीक है क्या? और ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, चेंज करवाते हैं एक्सक्लेमेटरी को। लिखो। हाइटन्ड इमोशन, एक्सेजरेशन। अब लिखो इसके अंदर फटाफट से एग्जाम्पल लिखो। इसके बहुत सारे होते हैं ना। एक तो देखो, वॉट अ बिग बिल्डिंग, वॉट अ बिग बिल्डिंग। तो ये पूछ रहा है या बता रहा है? अरे पूछ रहा है या बता रहा है? वैसे भी कॉमन सेंस है, वॉट के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी तो इंटेरोगेटिव तो नहीं है। ये पहचान भी होती है एक्सक्लेमेटरी की, कि हर वॉट को देख के उत्साही होके उसको इंटेरोगेटिव नहीं समझना है। वॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता ना, मैंने लिखवाया है ना सेकंड टाइप में, तो नहीं है ना इसमें वॉट अ बिग बिल्डिंग। ठीक है, चलो और। हाउ ब्यूटिफुल शी इज, लड़कों का बोल देती हूँ चलो। हाउ हैंडसम ही इज, क्या लड़कियां देखने को भी नहीं है? हाउ हैंडसम शी इज, अच्छा लड़का है ना अब तो। हाउ हैंडसम ही इज, वॉट से भी बनते हैं, हाउ से भी बनते हैं। इसके बाद भी देखो हेल्पिंग वर्ब लगाई है क्या यहाँ पे? जस्ट बाद लगी है क्या? नहीं। तो ये भी इंटेरोगेटिव नहीं है, ये बड़ा चढ़ा के। ठीक है, जहां आपको लगे हिंदी बतानी है मुझे बता देना है ना। नेक्स्ट देखो, सच सच अ नाइस कार, बोलते हैं क्या ऐसे? तो पूछ रहे हो या बता रहे हो? बता रहे हो कि कार बहुत अच्छी है, कुछ भी कहो। आगे देखो, हुर्रे, हुर्रे, हुर्रे सुना है क्या? अरे कल परसों इंटरजेक्शंस बताए थे ना, तो इंटरजेक्शंस से बनते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंटरजेक्शन से भी बनते हैं, वॉट हाउ से भी बनते हैं, सच से भी बनते हैं। ठीक है, हुर्रे, वी वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। मैच जीत गए हो तो हुर्रे वी वॉन द मैच। इंटरजेक्शंस। सच अ हम्बल पर्सन, बिल्कुल सही है। हाउ ब्यूटिफुल शी इज, बिल्कुल सही है। सब करवा देंगे संदीप, है ना। अभी तो डेली 1-1 घंटे की क्लास हो रही है, फिर थोड़ा बहुत लगेगा तो टाइम भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसमें, है ना। हम्म ठीक है, कोई दिक्कत? अभी तक नहीं हो गए क्या पांचों तरीके के? एक बारी आप लोग वापस देख लो।
टाइम है अभी आगे और कराऊंगी। क्या क्या पढ़ा? हम्म। क्या क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और उसके अंदर फंक्शन वाले। फंक्शन सारे समझ में आए? विश है, विश, विश है, जहर नहीं, इच्छा है। कौन से सेंटेंस? ऑप्टेटिव। बढ़ा चढ़ा के बोलना चाह रही हूँ, बहुत शानदार क्लास है। एक्सक्लेमेटरी बोल रही हूँ, ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। असर्टिव, क्या क्लास सही है? इंटेरोगेटिव, कौन सा वाला? टाइप 1, क्लास सही है? हाँ सही है या नहीं सही है? सही है सारे मामले। इंपेरेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सब्जेक्ट हिडन रहता है, होता क्या है? यू। चलो अगला लिखो। फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, सॉरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। सबसे पहला कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस। आज ही लिखवाऊंगी सारे, है ना, तो थोड़ा स्पीड बनाए रखना, पहले समझते जाओ। देखो, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग के मतलब बनाओगे कैसे, तो वो तो जब बनाएंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा, बट फिर भी एक साथ लिख तो लेते हैं। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक वर्ब का इस्तेमाल हो। कितनी वर्ब का? एक वर्ब का। सिंगल वर्ब अगर आपकी यूज में आई है तो उसको क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस। अरे साधारण वाक्य जानते हो क्या? साधारण वाक्य में कितनी क्रिया होती है? एक ही होती है। मोहन खाता है, सीता नाचती है, गाती है, जो भी है, एक काम कर लो आप, ठीक है क्या? सिंपल सेंटेंस बहुत सिंपल होता है। जैसे आई लिव इन जयपुर, मैं कहाँ रहती हूँ? जयपुर में। एक ही वर्ब है क्या? शी शी प्लेज शी प्लेज वॉलीबॉल, खेलती है, क्या खेलती है? वॉलीबॉल। एक ही वर्ब है क्या? ही इज स्मार्ट, एक ही वर्ब है क्या? चलो, सिंपल सेंटेंसेस है। आई रीड अ बुक, बिल्कुल सही है। आई वर्क एट VIPM क्लासेस, सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट, अगला लिखो कंपाउंड सेंटेंसेस। अरे समझ में आया क्या? समझना क्या है? वर्ब कितनी? सिंपल। वाक्य कैसा है? एकदम सिंपल। दूसरा कौन सा होता है? कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा होता है? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस याद करो, कहीं जिक्र किया है? कहाँ किया है? कंजंक्शन में किया है, वेरी गुड। संयुक्त वाक्य होते हैं ये। कौन से होते हैं? संयुक्त। हिंदी में भी पढ़ के आते हैं कि फलाने ढिमकाने से जुड़े, तो वाक्य कैसा है? संयुक्त है। कल मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाए थे, तो बोला था कि जो भी हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कौन से? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। कौन से सेंटेंसेस? कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं, बनाते हैं। फैन बॉयज याद है क्या? अरे फैन तो लड़के ही होते हैं, लड़कियां तो चिढ़ती है ना, चिढ़ने में उनका जीवन खत्म हो जाता है। सही है क्या ये बात? हाँ, कितना खुश हो रहे हो। फैन बॉयज। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अगर वाक्य में आपको ये दिख रहा है केवल यही, तो वाक्य किस प्रकार का है? कंपाउंड। फैन बॉयज लिखो, ये सब कंजंक्शंस है। हाँ, ऑब्वियसली एक सब्जेक्ट के लिए एक ही वर्ब रहेगी। एस के, ये मैंने नहीं लिखा सब्जेक्ट एक है, बट ऑब्वियस है ना, सब्जेक्ट एक ही होगा एक वर्ब के लिए। सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है, इट इज जस्ट लाइक अ मैरिज। शादी एक ही से होती है ना, तो सब्जेक्ट की एक ही वर्ब होगी। एग्जाम्पल भी लिख दूं क्या? आई लाइक हर बट शी डजेंट, बट शी डज नॉट।
बट लगा दिया, एंड से भी बना लो। आई एंड रोहन आर गोइंग टू पार्टी। कहाँ जा रहे हो? ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंसेस। कौन से हैं? कंपाउंड। कंपाउंड की पहचान क्या है? फैन बॉयज दिखना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है। आप देख लेना, सिर्फ ये इस्तेमाल होने चाहिए, ठीक है। और ये है मी एंड माई फादर गलत है संजय अग्रवाल। मी एंड माई ब्रदर आर गोइंग टू मार्केट एकदम गलत है। अरे मी एंड माई ब्रदर सही है क्या? क्यों? मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आई। पहले सब्जेक्ट, ये तो याद रखो, प्रोनाउंस मत भूलो। आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलते जाओगे। संडे आएगा ना भी बीच में, तो संडे को सारा रिवाइज कर लेना पूरा, ठीक है। चलो थर्ड लिखो। लिख लिया क्या सबने? हाँ लिखो थर्ड। क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन से होते हैं? ये पढ़ के आए हो क्या? मिश्रित वाक्य, जो मिक्स्ड रहते हैं। इसमें कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसमें क्या होता है? कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक तो होता ही है। कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्लॉज का मतलब क्या होता है? उपवाक्य। इसमें क्या होता है? कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है क्या। और जनरली जो सबऑर्डिनेटिंग हमारे वो होते हैं ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, उनसे ये बनते हैं। अरे सबऑर्डिनेटिंग लिखवाए थे क्या, अलग अलग टाइप के? घर जाके पढ़ो और याद करो तो हर एक चीज कनेक्ट कर पाओगे, और नहीं करो तो कुछ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो एक बार मैंने पढ़ा दिया वो दोबारा कभी ना कहीं आएगा। हाँ ठीक है, क्या लिखे? क्या करना है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हम लिख रहे हैं, उसके अंदर कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनते हैं। अब लिखो एग्जाम्पल। देखना डिपेंडेंट कहाँ पे है। जो मैंने कल खरीदा था, जो मैंने कल खरीदा था, जो मैंने कल खरीदा था। वाक्य पूरा है क्या? क्या खरीदा था भाई? और खरीदा था तो क्या? आगे तो बोलो। जो मैंने कल खरीदा था, तो बुक, कौन सी बुक? जो कल मैंने खरीदा था। कैसी है? मिसिंग, मिल नहीं रही है। ये होते हैं एक डिपेंडेंट क्लॉज वाले सेंटेंसेस। और इसको भी अपन और बनाना सीखेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एक पूरा चैप्टर होता है। आप लोग के लिखा हुआ नहीं है, बट बेसिक बेसिक तो बताने पड़ेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन बताना पड़ेगा, कहाँ विच, कहाँ दैट, कहाँ हु, कहाँ हुम, ये बेसिक जानकारी देनी पड़ेगी। वरना कहते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स नहीं दिया तो क्यों पढ़ा रहे हो। अरे भाई ट्रांसलेट कैसे करोगे? ट्रांसलेशन की कोई सीमा है क्या? उसमें लिखा है क्या ट्रांसलेशन सिर्फ टेंस टेंस का पूछेंगे क्योंकि सिलेबस में टेंस दिया है? उसने तो एक्टिव पैसिव लिखा है, एक्टिव पैसिव का भी ट्रांसलेशन होता है, वो भी आ सकता है। चलो अगला लिखो, 4 नंबर, 4 टाइप। क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसमें कुछ नई बात है क्या? ये तो एक वाक्य जिसमें दोनों हो। तो अगर सेंटेंस ऐसा है आपका, कैसा, कि सेंटेंस के अंदर जो है कंपाउंड ढूंढो, तो देख लेना कहीं आगे कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड मिक्स ना हो जाए। देख लेना ना, तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी हो जाएगा, तो थोड़ा केयरफुली डील करोगे। आई मेट माई फ्रेंड whom
who I study with, या with whom I study, दोनों तरीके से सही बनता है ये. with whom I study. And she was with her mother. मैं कल मिली, किससे मिली? दोस्त से. with whom I study, जिसके साथ मैंने क्या की थी? पढ़ाई की थी. जिसके साथ मैंने पढ़ाई की थी, जिसके साथ मैंने पढ़ाई की थी, एक छोटा वाक्य है. डिपेंडेंट किस पे? मैं एक दोस्त से मिली जिसके साथ मैंने कल पढ़ाई की थी, और वो किसके साथ थी? उसकी मम्मी के साथ. ये हो गया कॉम्प्लेक्स, और एंड से जुड़ा है आगे, इसका मतलब कंपाउंड. सेंटेंस कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. तो कोई अलग टाइप नहीं है, एक ही में दोनों एडजस्ट कर दिया है बस. एंड, बट, और कुछ भी लगा हुआ आ जाए. मैं जयपुर जाके आया, ये किस प्रकार का वाक्य है? बताओ भाई. मैं जयपुर जाके आया. ऑप्शन दू? ऑप्शन मांग रहे, शर्म नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत भी? मैं जयपुर जाके आया, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी या इंपैरेटिव? असर्टिव. इसमें क्या इतना सोचना है? ना नेगेटिव है, अफर्मेटिव बोल दो चाहे असर्टिव बोल दो. ना प्रश्न पूछ रहा है, ना बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, ना कोई इच्छा जाहिर कर रहा है, ना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है. मैं जयपुर जाके आया तो मैं बोल ही दिया है. असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस है. ठीक है क्या? चलिए, ये क्लियर है क्या मामला? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को भी? 1% भी? सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं? दो. मेजरली देखें, दो टाइप के. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. फर्स्ट होता है फंक्शन के अकॉर्डिंग, सेकंड होते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग. फंक्शन में भी कैटेगरीज है. कौन कौन सी? असर्टिव, कोई भी बात कह रहे हो, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम पढ़ते हो, तुम खाते हो, गाते हो, नाचते हो, जब तक कि प्रश्न ना हो, असर्टिव है. असर्टिव की दो कैटेगरी, पॉजिटिव और नेगेटिव. एंड आई गेस आप नेगेटिव जानते हैं, नहीं हो तो नेगेटिव हो जाता है. इंटारोगेटिव कितने तरह के? फर्दर 3 कैटेगरीज, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. टाइप 3 में क्या होता है? हु. टाइप 2 में WH. पता चल जाएगा ना, यस और नो है तो टाइप 1, यस और नो नहीं है तो टाइप 2. चलिए आगे बढ़ा. इंपैरेटिव वर्ब की लेट अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. हमेशा क्या? बिल्कुल हमेशा. चाहे एक्टिव से पैसिव बना दो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना दो, उसको बेचारे को पाताल में ले जाओ, लेकिन लेट क्या लेगा अपने बाद? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. इसके बाद में एक्सक्लेमेटरी, बड़ा चढ़ा के जो तुम करते हो ना, वो सब किस में है? एक्सक्लेमेटरी में. अब देखो, ऑप्टेटिव, विषय, डिजायर. सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स. सिंपल क्या होता है? सिंपल होता है, सब्जेक्ट वर्ब एक एक. कंपाउंड में फैन बॉयज. कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या एक वाक्य दूसरे पे आश्रित हो. चलो, और अगर मैं बोलूं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दोनों हो जाए एक सेंटेंस में. तो अगर क्वेश्चन ये आए कि निम्न में से कौन सा वाक्य जो है कंपाउंड है, तो प्लीज देख लेना कहीं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वाला चूज ना कर लो. पूरा सेंटेंस पढ़ना ना, सो बी केयरफुल. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड दैट इज टेंस. तो तैयार होके आए, यहां तक का पढ़ के आए, समझ कर आए. अब मैं ये मानती हूँ कि भूमिका रेडी हो गई है. टेंस पढ़ने के लिए जितनी जानकारी आपको जरूरत थी, कितनी, कौन सी क्लास है आज? नंबर कौन सा है क्लास का? 6, 7, 8. 8 क्लासेस बेसिक की इनफ थी. इतनी तो चाहिए होती है, वरना मैं सीधा टेंस में लिखूं शी इज गोइंग, शी गोज, शी हैज गॉन, तो थोड़ा दिक्कत होता ना. अब शी का मतलब तुम जान रहे हो, तो प्लीज मैं आज बता दूं, कल की क्लास से पहले क्या क्या रिवाइज करके आना है. वर्ब थोड़ा सा देख के आएंगे, सबसे ज्यादा प्रोनाउन देख कर आएंगे, नाउन देख कर आएंगे. कुल मिला के सभी देख लो तुम तो, है ना? सभी देख लो. चलो, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.